वहीं एआईएमआईएम के लीडर असदुद्दीन ओवैसी की हलफबर्दारी के दौरान लोकसभा में हंगामा हो गया। हलफ लेने के बाद ओवैसी के लगाए नारे को लेकर कई एमपीज में नाराजगी देखने को मिली। ओवैसी ने हलफ लेने के बाद जय भीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन और अल्लाह अकबर का नारा लगाया। ओवैसी के नारों पर बीजेपी के कई सांसदों ने नाराजगी जाहिर की और अपना एहतजाज दर्ज करवाया। बीजेपी ने कहा कि ओवैसी जैसे लोग हिंदुस्तान में रहकर भारत माता की जय नहीं बोलते हैं। वहीं तनाजा बढ़ने पर ओवैसी बोले कि जो कहा सबके सामने कहा है। इधर इस मामले पर प्रोटेम स्पीकर ने कहा कि अगर ओवैसी ने कोई काबिल एतराज बात कही है तो उसे कार्रवाई के रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। पार्लियामेंट में फिलिस्तीन के हक में बयान देने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि फिलिस्तीन के अवाम मजलूम हैं और महात्मा गांधी ने भी फिलिस्तीन के हक में आवाज उठाई थी। ये कहा तो सब आपके सामने है, सब बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोले? हम जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। तो उन्होंने फलस्तीन पे ऑब्जेक्शन उठाया, ऐसे बीजेपी ने। कैसा खिलाफ है? कैसा खिलाफ है? कैसा खिलाफ है? बताइए, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है? अच्छा, तो आप कह रहे हैं आपने? अरे सबने क्या क्या कहा वो जो सुन लीजिए ना। जी किशन रेड्डी ने विरोध किया। वो करते हैं, उनको कानून का रिकॉर्ड से हटाना चाहिए, इसको रिकॉर्ड से हटाना। छोड़िए, नाम बोलने का बोल दिया, अब क्या है? आपने जो जो शब्द कहे थे उसको लेकर के वो लोग आपत्ति जज करा रहे हैं कि जय। अब हम उनकी खुश करने के लिए क्यों बोलेंगे? आपने सुना नहीं अभी क्या क्या? लेकिन आपका ये बोलने के पीछे का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या है? मजलूम अवाम है। महात्मा गांधी ने फलस्तीन के बारे में क्या कहा था वो पढ़ लीजिए। सर, आप एक जो शपथ लेते हैं समय जो बोले थे, एक बार उसको रिपीट कर दीजिए। वो रिपीट आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, संसद यूट्यूब चैनल जाएगा, मिल जाएगा आपको। आपने कहा था जय भीम, जय फिलिस्तीन। वो बोल दिए, मिल जाएगा ना, उसमें ले लीजिए। अब क्या चलो बस। ओवैसी के नारों पर बीजेपी के कई एमपीज ने एतराज जाहिर किया है और अपना एहतजाज भी दर्ज करवाया। ओवैसी ने आज संसद में शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया और शपथ ली। शपथ तक ठीक था, लेकिन लास्ट में ओवैसी ने कहा जय भीम, जय मीम और जय फिलिस्तीन। तो मैं ओवैसी को कहना चाहूंगा, भारत माता की जय बोलने में तुझे क्यों शर्म आती है भाई? जिस देश में खाता है, जिस देश में पीता है, भारत देश में राजनीति भी करता है और भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है? वहीं ओवैसी के बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के सदर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भी रद्द अमल जाहिर किया है। आज तक 8 महीना हो गए जंग होते हुए, फिलिस्तीन एम्बेसी में नहीं गए और न वहां उन्होंने कोई इजहार हमदर्दी किया। आज वो पार्लियामेंट में फिलिस्तीन का इशू बना करके खड़े हो रहे हैं। मुसलमान उनकी इस तरह की हरकतों से खूब वाकिफ हो चुका है, इसलिए अब उनकी सियासत बहुत दिनों चलने वाली नहीं है।